दोस्तों, ये सुंदर सा घर सीता और राधा का है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे दीदी, पापा कहाँ है? मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। पापा तो अब हमसे मिलने भी नहीं आते। अरे मुझे क्या पता पापा कहाँ है। चलो आओ मम्मी से पूछते हैं पापा और दादी दोनों कहाँ गए हैं। वो दोनों इतने दिनों से घर नहीं आ रहे। मुझे भी पापा की बहुत याद आ रही है। हाँ दीदी, चलो मामा से पूछते हैं। मम्मी, हमें पापा की याद आई है। हमें पापा के पास जाना है। चुप कर जाओ तुम दोनों, यहाँ पर मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। तुम्हारे बाप ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे, और तुम दोनों को पापा की याद आई है। तुम लोगों को मम्मा से प्यार नहीं किया। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश है। अरे और राधा, कल तूने देखा था ना कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। कितने बेहया हैं दोनों। और कार्तिक जी को तो मेरी जरा पर भी परवाह नहीं है। दीदी, मैं इसलिए आपको वहां जाने से मना कर रही थी कि आप कुछ ऐसा देखोगी और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। अरे तू चुप कर जा करमचरी, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मनहूस, जब से तू इस घर में आई है तब से यहाँ पर कुछ बुरा ही हो रहा है। अब यहाँ पर मेरा मुंह देखती रहेगी या उठकर खाना भी बनाएगी? हाँ, मैं बनाती हूँ खाना। ऐसे भी रोज मैं ही बनाती हूँ, कौन सा ये बनाती है। एक बार बस शाम जी आ जाए, मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस मेंटल के साथ कौन रहना चाहता है। अरे ओ नास पिटी, तूने मुझे कुछ कहा क्या? अरे नहीं दीदी, मैं आपको कुछ कह सकती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि आज आपकी फेवरेट पाव भाजी बनाती हूँ। हाँ हाँ, चल अब जल्दी मेरे लिए पहले चाय बना कर ला, और मेरी दोनों बेटियों के लिए फ्रेश जूस। बेचारी दोनों सुबह से रो रही है। हाँ हाँ, बना कर लाती हूँ, अभी लाती हूँ। पता नहीं ये शाम जी इतना दिन क्यों लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि बड़े भाई की तरह ये भी शादी रचा कर आ जाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मोबाइल पावर ऑफ है, और हफ्ता होने को आया है, कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। और यहाँ पर दीदी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। काम कर करके मेरी कमर टूटी जा रही है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं मेरी। दिल तो कर रहा है कि पूजा के घर चली जाऊं, बल्कि कल मैं पूजा के घर ही चली जाऊंगी। वैसे भी ये तो अलग हो चुकी है, अब मुझे उसी के साथ ही बनाकर रखनी चाहिए। हाय भगवान, ओ कृष्णा और राम, अब हाय हाय से काम नहीं चलेगा। बहुत हाय हाय कर ली, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ओ दोनों मेरी झोली से उतरो और जाओ, जाकर खेलो। अरे मम्मी, हमें बाबा की याद आई है। बाबा, मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी अगर फिर बाबा का नाम लिया तो। तुम्हारे बाबा कुछ ही दिनों में खुद आ जाएंगे। अब तुम दोनों जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। और फिर उसके बाद वो दोनों खेलने लगती हैं। पूजा भी प्रेग्नेंट है और मैं भी मां बनने वाली हूँ। मेरा बेटा हो जाए और उसकी बेटी हो जाए, और फिर बेटे के लिए वो बुढ़िया भी अपने बेटे को यहाँ पर घसीट के लाएगी। और इस पूजा को ना रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पूजा रास्ते से ही हट जाए। और फिर उसके बाद कार्तिक सिर्फ मेरा होगा, ये घर मेरा होगा। और वैसे भी अलग तो मैं हो ही चुकी हूँ। मुझे कुछ बहुत अच्छा प्लान करना होगा ताकि पूजा को मैं अपने रास्ते से हटा सकूं। हाँ, लगता है अब पूजा दीदी की शामत आने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं जाऊंगी तो उन्हें जो करना कराऊंगी। वो माँ बनने वाली है, ऐसा ना हो कि ये कुछ उल्टा सीधा कर दे। और इस राधा बहुत सर पे चढ़ गई है। इससे मैंने सर से नीचे उतारना है। एक बार इसे बता दूंगी कि मेरी क्या पावर है। थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। अब की बार तो मुझे बेटा ही होगा, लाजमी बेटा होगा। और फिर कार्तिक सिर्फ मेरा होगा। वो मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार करेगा, अपनी बेटियों से प्यार करेगा, और ये सब करने पर मैं मजबूर कर दूंगी। अलवी वॉच, पता नहीं मम्मी कैसी कैसी बातें कर रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को हमारी शतोली अच्छी लगती है और आप लोगों को हम अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो साथ में बेल का आइकॉन होता है ना, उसे भी तुम लोग प्रेस कर दो।